साथियों नमस्कार। साथियों, परीक्षा का समय चल रहा है। जिधर देखिए उधर परीक्षाएं हो रही हैं। कहीं यूपी बोर्ड तो कहीं सीबीएसई, कहीं आईसीएसई या अन्य जो है प्रायोगिक परीक्षाएं, कंपटीशन की परीक्षाएं, नौकरी की परीक्षाएं या हायर एजुकेशन की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ है तो उसका तो कोई बात नहीं, जो लगातार अध्ययन कर रहा है वो तो आराम से पेपर दे करके आ रहा है। लेकिन ये कचकच विद्या जीव के घात वाले बड़े परेशान हो जाते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते, या यूं कह लें कि माँ बाप को बेवकूफ बना रहे थे। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, स्वयं को बेवकूफ पा करके बहुत दुखी हो गए हैं और ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, कैसे करे कि परीक्षा में पास हो जाए। तो साथियों, सफल का साथ तो हर कोई देता है, लेकिन जो सफलता के लाइन में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका साथ देना भी बहुत जरूरी है। तो परेशान ना हो, मायूस ना हो, बने रहे इस वीडियो के साथ। सफलता अवश्य मिलेगी, पास अवश्य होंगे, टेंशन ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षार्थी रिजल्ट जो है सकारात्मक ना आने पर नाना प्रकार की गलतियां करते हैं, स्वयं को क्षति पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, आशा करते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मायने ये नहीं रखता है कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है, मायने ये रखता है कि बचे हुए समय में आप कितना स्वयं को सफल बनाना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि समय बिल्कुल खत्म हो गया है, अब कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। इन्हीं चीजों को जो है समझाने के लिए आज आपके साथ में आए हैं। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करते हैं। साथियों, सफल होने के लिए चमनप्राश से ज्यादा जो है चाहत की जरूरत है, जुनून की जरूरत है, ताकि आप सफल हो सके। तो पहला काम ये करें कि पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ना बंद कर दें। एक फिक्स टाइम बनाइए कि मुझे जो है रात के 10 बजे सो जाना है और सवेरे 4 बजे जाग जाना है, और तब तक जागते रहना है कि जब तक कि पेपर दे करके वापस लौट नहीं आते हैं। एक दृढ़ संकल्प स्वयं से होना चाहिए कि पढ़ाई के समय में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन या बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। वह 4 से 6 घंटा आपके भविष्य को निर्धारित करेगा और आपको पास कर। अब अगर जो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी जो है सही से सिलेबस जो है पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उन प्रश्नों के जो है रिवीजन करने हैं कि जिनको आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, और जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं उनको लिख करके भी थोड़ा सा कोशिश करें कि उसे तैयार करें। अब जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और जो है ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए, उन क्वेश्चन को ही जो है देखिए, समझिए, और ये समझिए कि आपको परीक्षा में लिखना क्या क्या है, हेडिंग क्या क्या है, कहां से कैसे टॉपिक आपको लिखना है। अब इसके अलावा जो है कैसे लिखें, तो आप ये मान लीजिए कि जो एग्जामिनर है वह एक अबोध बालक के तरीके से है, क्योंकि ना जाने किस मूड से एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करे। इसलिए आपका पूरा नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि एग्जामिनर को अपने कॉपी के प्रति आकर्षित करना है, कि वह आपके कॉपी को जब चेक करे तो उसे यह महसूस हो, एहसास हो, विश्वास हो कि वह किसी योग्य विद्यार्थी के कॉपी को चेक कर रहा है। तो हाशिया जरूर खींचे, पटरी से लाइन जरूर खींचे, उसके बाद में हेडिंग जरूर है। और जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मोटा मोटा 2 लाइनों में कम से कम मोटे मोटे कैपिटल लेटर में लिखें कि क्वेश्चन नंबर 1। जो उसका टॉपिक था उसका हेडिंग डालें और जो है वहां से लिखना शुरू करें। अब एक क्वेश्चन को जो है आप एक पेज में करें, अगर जो 2 लाइनें 4 लाइनें बचती हैं तो आप वहां दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, अगले पे जो है पेज पे आए, वहां पे फिर से 2 लाइनों का जगह लेते हुए लिखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग। इसी तरीके से तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका हेडिंग, अगला क्वेश्चन नंबर 4 उसका हेडिंग, अगला क्वेश्चन नंबर 5 उसका हेडिंग। अब जो है कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करें, कैसे प्रश्न पत्र सॉल्व करें, तो पहला जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको करिए, दूसरा जो है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको करें, तीसरा जो है आपको जो बहुत अच्छे से आता है उसको करें, चौथा कम आता है तो चौथा तीसरे के बाद करें,
पांचवा वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तो उसको सबसे लास्ट में। अब ऐसा करने के बाद में जो एग्जामिनर आपके कॉपी को पहले 3 प्रश्न तक पढ़ेगा तो उसे आभास हो जाएगा कि विद्यार्थी किस जो है स्टेटस का है, किस लेवल का है। अब इसके अलावा जो है आपके कॉपी को अच्छे से फोकस करने की जरूरत उसको महसूस होगी कि साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे बच्चे हैं कि इसे छोटा सा QUE लिख करके और 1 लिख करके चले जाते हैं, यह नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन है। बहुत जरूरी बात है, अगर जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और रिक्त स्थान वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस, तो आप जरूर लिखिए क्वेश्चन नंबर फला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर जो आ रहा है फिल इन द ब्लैंक तो क्वेश्चन नंबर फला फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। अब जो है क्या करें कि जिससे और अच्छे नंबर आए। अब मान लीजिए आपका एक एवरेज है कि 5 सब्जेक्ट में मिला करके कुल 250 नंबर आने वाला था, लेकिन अगर जो इस तरीके से लिखते हैं तो यकीनन आपका 50 नंबर कहीं ना कहीं जरूर बढ़ने वाला है। अब आइए क्वेश्चन को लिखते समय कुछ ऐसा जो है जुगाड़ बनाने की कोशिश करें कि एग्जामिनर आपके कॉपी के से निगाह न हटाए, आकर्षित रहे। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको जो है हेडिंग लाइन में लिख दें, कैपिटल लाइन में लिख दें, और जो है जगह जगह पे इस तरीके से फोकस करें कि रास्ता बिल्कुल क्लियर, जैसे होता नहीं है कि आप टार्च दिखा दे तो रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आदमी चलता जा रहा है। तो ऐसे अगर जो सॉल्व करते हैं तो बड़ा अच्छा काम आएगा। अब कुछ दिक्कतें आती हैं कि उम्र तो ज्यादा है लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर है, याद ही नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, बहुत याददाश्त कमजोर है। तो क्या करें, ऐसे में अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि वीडियो समाज हित में है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, क्या पता किसका काम बन जाए यहाँ से। तो साथियों, अगर जो आपकी उम्र ज्यादा है लेकिन याद नहीं होता है, या यूं कह ले देर से पढ़ना शुरू किया या देर से सीखना शुरू किया या देर से याद ही होता है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों ब्राइटा कार्ब इज द बेस्ट मेडिसिन, जबरदस्त होम्योपैथिक दवा है। बहुत जुझारू है, बहुत पढ़ाकू है, सारी चीजें याद रहती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो रही है। और कह सकते हैं कि लोगों के बीच में पहुंचने पर जैसे 4 दोस्त इकट्ठा हुए, चारों ने 4-4 सवाल कर लिया, जबकि लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ था, सारा कुछ याद था लेकिन भूल गया। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों, जहां पे वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड वीकनेस एंड लैकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, और बुद्धिजीवी हो, जुझारू हो, और साथ ही साथ जो है बहुत लेबोरियस है, मेहनती है, लेकिन गैस्ट्रिक कंप्लेन बहुत ज्यादा रहता है, दोपहर से लेकर के 2 बजे से 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक गैस्ट्रिक कंप्लेन, सुस्ती छा जाती है, मेमोरी वीकनेस होती है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करता है। अब आपका याददाश्त कमजोर हो रहा है, वीकनेस ऑफ मेमोरी है, बहुत ज्यादा जो है आपको डर लगा रहता है, इवन अपना नाम, चिर परिचित चीजों स्थान का नाम भूल जाते हैं, परीक्षा सेंटर पे पहुंच करके ये भूल जाते हैं कि करने क्या आए हुए हैं, या अभी याद किया अभी भूल गया, तुरंत याद किया तुरंत भूल गया, हर तरीके की चूरन चटनी च्यवनप्राश या जो है बहुत सारी चीजें खा करके देख लिया, कुछ भी नहीं जो है काम कर रहा है, तो क्या करें। और ये भी नहीं जेब अलाउ कर रहा है कि महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ले। तो ऐसे में साथियों, अगर जो आप बैकोपा मुनेरी जिसे ब्राह्मी कहते हैं और साथ में एनाकार्डियम, जी हाँ दोस्तों, किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक चीज याद रखिएगा, चलना है तो दीपक की तरह बन करके चलिए, और अगर जो आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा तनातानी खिंचातानी में रहेंगे तो उतना ही पाओगे जितने लायक हुआ है, उससे भी कम आपको मिलेगा। लेकिन यदि स्वयं के पुरुषार्थ पे अगर जो भरोसा है, अपने मेहनत पे भरोसा है, बगैर जले बगैर गले अगर जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनन परमात्मा आपको वो देगा जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो खूब मेहनत करें, मायने बिल्कुल ये नहीं रखता है कि कितना समय आपके पास बचा है, मायने ये रखता है कि बचे हुए समय में कितना आप सफल होना चाहते हैं। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों साल पढ़ते हैं
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निरंतर कम ही पढ़ते हैं लेकिन निरंतर पढ़ते हैं और बड़े से बड़े परीक्षाओं को पास कर जाते हैं। अपना अपना परिवार का नाम, ग्राम का नाम, नगर का नाम, देश का नाम, जिले का नाम रोशन कर देते हैं। तो मायने ये नहीं रखता है समय कितना बचा है, मायने ये रखता है कि बचे समय में आप सफल कितना होते हैं, कितना होना चाह रहे हैं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दबा करके पढ़ें और याद रखें कि अगर जो परीक्षा सुबह जो है 6 बजे से है या 8 बजे से है या 9 बजे से 10 बजे से है तो 2 घंटा पहले ही पढ़ना बंद कर दीजिए। गीत संगीत सुनिए, मस्त रहिए और पेपर जाते समय कान में उंगली डाल लीजिए। कोई कितनों क्वेश्चन आंसर बताए और कितना भी ज्ञान की बातें बताए, सब बेकार है, क्योंकि जहां आपने ध्यान दिया तो आपका कॉन्फिडेंस वीक होगा और जो क्वेश्चन आपने याद किया है वह भी भूल जाएंगे। आपने देखा है बड़े से बड़े टूर्नामेंट और विश्व कप के मैच में छोटा छोटा जो रन लेते रहते हैं ना, एक बड़ा स्कोर बना देता है। तो आपने जो पढ़ा है ना, पर्याप्त है, उसी पे फोकस करके जाना है और ना ज्यादा परेशान होना है और ना ज्यादा खुद को दुखी करना है। मस्त मन से एक दिन पेपर दे करके आइए, उस तरीके से आपका परीक्षा जो है होगा, पेपर बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बशर्ते ये याद रखिएगा कि जिन पैसों से आप पेपर दे रहे हैं, जिस पैसों से आप ये परीक्षा दे रहे हैं, वह किसी के खून और पसीने का कमाई है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि उन्हें एक अच्छा रिजल्ट दे करके उनके चेहरे पर हंसी का एक जो है दीपक जलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।